अच्छा जी, लास्ट में हमने किया था मेटाप्लेजिया। उसमें क्या हुआ था कि जो उसमें जो ग्रोथ हुई थी उसकी जो टाइप थी, वो सेल की वो ग्रोथ की टाइप चेंज हो गई थी। यानी अगर एक बैरेट एसोफेगस में, इसोफेगस में जो स्क्वेमस एपिथेलियम थे वो किससे चेंज हो गए थे? एसिड रिफ्लक्स की वजह से, कॉलमनर एपिथेलियम से, ताकि वो उस एसिड की जो रिफ्लक्स हो रहा है उसकी स्ट्रेस को हैंडल कर सकें। ठीक है। अब डिस्प्लेजिया में क्या है? डिस डिस बेसिकली डिस का मतलब है डिसऑर्डर्ड, यानी नो सीक्वेंस। डिसऑर्डर मतलब इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है। प्लेजिया मतलब ग्रोथ। ग्रोथ किसकी होनी है? अब ये ग्रोथ होनी है सेल की। ठीक है। सेल की, यानी सेल की ऐसी ग्रोथ जो बिल्कुल उसकी सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, डिसऑर्डर्ड है। ठीक है, उसमें सीक्वेंस नहीं है। अब इसकी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी हम देख लेते हैं जी डेफिनेशन। ये बेसिकली है जी डिसऑर्डर सेल ग्रोथ। ठीक है जी। ये डिसऑर्डर सेल ग्रोथ है। ऐसी ग्रोथ जिसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। अब इसमें जो एक एग्जांपल है ना, वो है जी एग्जांपल। ठीक है, इसमें जो एक एग्जांपल है वो है जी CIN। CIN अब क्या है? ये है सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। CIN, ये इसकी एक एग्जांपल है। ये फीमेल में ना। ठीक है। इसका है ये सर्वाइकल वाइकल इंट्रा। ठीक है जी, इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। ठीक है जी। ये है जी सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, इसी को हम CIN कहते हैं। ये बेसिकली किससे होता है? इसकी रीजन क्या है? इसकी जो रीजन है, ये काज है, वो क्या है? HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है जी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जब भी बॉडी में आता है तो उससे क्या हो जाता है? फीमेल्स में सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया होता है, यानी जो सर्वाइकल रीजन में, सर्विक्स में। अब चलिए हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल रफ सी डायग्राम है। ठीक है। ठीक है जी, ये रफ सी डायग्राम है। ये फिलोपियन ट्यूब होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी होती हैं जी, ये लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, इन लिगामेंट्स पे क्या होती हैं? अटैच होती हैं ओवरीज। क्या अटैच होती हैं? इस तरह ना, ये ओवरीज। यहाँ पे, यहाँ से ये लिगामेंट हुआ, यहाँ से ये क्या है? ओवरीज, जिनके अंदर एग मैचुरेशन होती है और एग की डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, फॉलिकल से वो आगे एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये आगे डिटेल है। ठीक है, इसमें एक पूरी डिटेल है। यहाँ से फिर एग रिलीज होता है और इसमें जाता है, यहाँ से फिर ट्रेवल होता हुआ कहाँ पे आता है? ये लाइनिंग होती है। ठीक है जी, इस तरह। ठीक। ठीक है जी, इसे हम फंडस बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये मसल होते हैं, मसल की 3 लेयर होती हैं। ठीक है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है,
ये मसल की यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। ये फिलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है। अब सर्वाइकल रीजन कौन सा है? ये जो यहाँ पे कर्व आती है ना, इस तरह ये जो यहाँ पे कर्व आती है और फिर ये आगे वेजाइना आ जाता है, ठीक है। इस तरह बिल्कुल इनलार्ज करके रफ सी बना रहा हूँ, ठीक है। ये आगे वेजाइना आ जाता है, वेजाइनल रीजन, ठीक है। वेजाइनल रीजन, ये जो रीजन है ना, यहाँ से ये वाला, यानी जस्ट अबव द वेजाइना, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? सर्विक्स, ठीक है। इसी सर्विक्स को हम यहाँ पे इस तरह इनलार्ज कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि न्यूप्लेजिया होता है, यानी ग्रोथ होती है सेल्स की, लेकिन वो ग्रोथ क्या है? अब नॉर्मल है। यानी पहले इस तरह सेल बने, ठीक है, इस तरह सेल बने, ठीक है। ये इसकी लेयर थी, ठीक है। ये फर्स्ट इसकी लेयर थी, ठीक है जी। ये क्या है? इंट्रा जो इसके एपिथेलियम है, इनकी ये ग्रोथ होगी, लेकिन वो डिसऑर्डर्ड होगी। इस तरह इसकी ग्रोथ होगी। इस तरह इसकी क्या है? डिसऑर्डर्ड ग्रोथ हो रही है, यानी कोई इसकी सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ये किस में हो रही है? सर्विक्स में। जब का क्या आता है? HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आता है, ठीक है। इससे क्या हो जाती है? CIV, यानी सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, ठीक है। ये यहाँ पे होता है इस रीजन में, ठीक है जी। इस रीजन में ये सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया होता है। ये हो गया नियोप्लेजिया यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे सारा ये नियोप्लेजिया हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है ये एक और एग्जांपल है, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये यूट्रस था, ठीक है, यूट्रस। और इसमें ये ग्रोथ हुई थी सेल्स की, ठीक है। इस तरह सेल्स की ग्रोथ हुई थी कब? जब एस्ट्रोजन हार्मोन प्रॉपर मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था जी कि यही ग्रोथ जो है वो, अगर मसलन बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन मिल रहा है, ठीक है, तो यही वो क्या चेंज हो गई थी डिस्प्लेजिया में, यानी एक अब नॉर्मल ग्रोथ हो गई थी, डिसऑर्डर जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो ग्रोथ हो गई। इसको हमने क्या कहा था? ये था डिस्प्लेजिया, ठीक है। ये अब बुक में इसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये था डिस्प्लेजिया। अच्छा जी, डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कब है? ठीक है, डिस्प्लेजिया क्या है? ये क्या है? रिवर्सिबल है। कब? जब हम इसकी क्या है, स्ट्रेस को यानी वो जो वायरस एंटर हुआ है उसको क्या है, कम कर दें या उसे खत्म कर दें, किल कर दें, ठीक है। उस वक्त ये रिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये MCQs है कि डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। ये रिवर्सिबल उस सूरत में है जब ये क्या है कि ये डिस्प्लेजिया है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक हुआ है, ठीक है, ये लेयर बनी है, ये इस वक्त डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल है। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ और हो जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसकी अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ये फिर क्या है, कैंसरस में चले जाएंगे, तो अब ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल। अब क्या है, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। ये कैंसर में चेंज हो गया, डिस्प्लेजिया कैंसर में चेंज हो गया, ठीक है। डिस्प्लेजिया किस में चेंज हो गया? कैंसर में। तो अब ये इरिवर्सिबल है, यानी जब वो कैंसर में चेंज हो जाएगा तो उस वक्त क्या है, वो इरिवर्सिबल है, ये MCQs है, ठीक है। और जब वो डिस्प्लेजिया की शक्ल में था उस वक्त वो रिवर्सिबल था, यानी हम अगर एस्ट्रोजन इसमें जब एस्ट्रोजन हार्मोन आ रहा था, अगर हम इस एस्ट्रोजन हार्मोन को कम कर दें तो क्या है, ये जो लेयर है ये खत्म हो जाएगी, ये जो सेलुलर ग्रोथ हुई थी ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस ये रिवर्स हो सकता है,
ठीक है, ये था डिस्प्लेजिया। अब आगे दो छोटी सी टर्म्स हैं, एक है एप्लेजिया, दूसरा है हाइपोप्लेजिया। ठीक है, एप्लेजिया, एप्लेजिया मीन विदाउट ग्रोथ, यानी इसमें सेलुलर ग्रोथ होती ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि यूनिलैटरल। ठीक है जी, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल रीनल। ठीक है, यूनिलैटरल रीनल एजिनेसिस। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। इसमें क्या है, सिर्फ एक किडनी बनती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, ये एक डिफेक्ट है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, यानी ग्रोथ हुई नहीं उसकी, दूसरी किडनी की ग्रोथ हुई नहीं, ये एक ही किडनी बनी है, इसे हम कहते हैं यूनिलैटरल रीनल एजिनेसिस, यानी एक ही किडनी बनी है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है जी हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया, ठीक है, ये सारा कुछ बुक से हम बाद में करते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेल की जो सेल बन तो रहे हैं, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है, सेल प्रोडक्शन हो तो रही है, लेकिन वो बहुत कम है। ठीक है, कम है, सेल की प्रोडक्शन क्या है, कम है। इसे हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, हाइपोप्लेजिया इज अ डिक्रीज इन सेल प्रोडक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस which result in a relatively small organ। ठीक है, स्ट्रीक ओवरी। ठीक है, ये ऑर्गन जो भी बॉडी का होगा वो क्या है, स्मॉल होगा, क्योंकि उसमें जो है सेलुलर ग्रोथ, स्मॉल ऑर्गन। वजह क्या थी, उसमें जो ग्रोथ हो रही थी वो कम थी, सेलुलर ग्रोथ क्या थी, कम थी। ठीक है, इसमें एग्जांपल जो है हमारे पास, स्ट्रीक ओवरी। ठीक है, स्ट्रीक ओवरी इसमें हमारे पास एग्जांपल है, जिसमें सेल की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है, इसलिए ऑर्गन का वो जो साइज है, ओवरी का साइज जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, ओवरी का जो साइज है, साइज स्मॉल। ठीक है, ओवरी का जो साइज है स्मॉल होता है, ये है क्या, हाइपोप्लेजिया। अब इसी को हम कहाँ से करते हैं, बुक से करते हैं। चलें जी। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या था, डिस्प्लेजिया। ठीक है, ये डिस्प्लेजिया। ठीक है, डिस्प्लेजिया मतलब डिस मतलब डिसऑर्डर, प्लेजिया मीन ग्रोथ, यानी डिसऑर्डर सेल ग्रोथ। ठीक है, ये डिसऑर्डर सेल ग्रोथ हुई थी हमारे पास, क्या हुई थी, डिसऑर्डर सेल ग्रोथ। ठीक है, ये क्या हुई थी हमारे पास, डिसऑर्डर सेल ग्रोथ हुई थी। ठीक है, अच्छा जी, मोस्ट ऑफ्टन रेफर टू प्रोलिफरेशन ऑफ प्री कैंसर सेल। ठीक है, यानी ये डिस्प्लेजिया के बाद आपको मैंने बताया कि वो किस स्टेज में जाता है, कैंसर स्टेज में जाता है। ठीक है, यानी ये प्री कैंसर सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी हमने एग्जांपल देखी थी, एग्जांपल क्या थी इसकी, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। ठीक है, CIN रिप्रेजेंट द डिस्प्लेजिया। ठीक है, इसमें डिस्प्लेजिया हुआ था एंड इज प्रिकर्सर टू द सर्वाइकल कैंसर, और इस डिस्प्लेजिया बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता था, कैंसर सेल में। ठीक है जी, ये हमने इस तरह ड्रा की थी। डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये हमने इस तरह बनाई थी जी, इस तरह। ये हमने इस रीजन को हमने क्या कहा था,
यहाँ पे वो होती है क्या, डिस्प्लेजिया, यहाँ पे वो ग्रोथ होती है, ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेजिया, यानी ये जो abnormal ग्रोथ है इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेजिया। अगर यही और ज्यादा ग्रोथ हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, कैंसर सेल का नाम दे देते हैं, इसको कंडीशन को हम क्या कहते थे, डिस्प्लेजिया, ठीक है जी, इस कंडीशन को हम कहते थे डिस्प्लेजिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, ऑफ्टन राइज फ्रॉम द लॉन्ग स्टैंडिंग पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल होगी, और ये बैरेट एसोफेगस उसमें मेटाप्लेजिया हुआ था, ठीक है, ये मेटाप्लेजिया हुआ उसके बाद डिस्प्लेजिया हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेजिया इज रिवर्सिबल इन थ्योरी विद एलिवेशन ऑफ इंसाइटिंग स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस को कम करने से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। इफ स्ट्रेस इज रेजिस्टेंस, अगर स्ट्रेस ज्यादा आ रही है, बार बार मतलब क्रॉनिक, बार बार आ रही है, ठीक है, कम नहीं हो रही, तो डिस्प्लेसिया किस में तब्दील हो जाएगा, कार्सिनोमा में, और कार्सिनोमा क्या है, वो इरिवर्सिबल है, इसको हम क्या है, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये क्या है, इरिवर्सिबल, ये एमसीक्यूज है, ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यूज है। अच्छा जी, ये डिस्प्लेसिया हो गया, डिसऑर्डर सेल ग्रोथ है, ठीक है, इसमें ये एग्जांपल है, इसे याद रखना, CIN किस वजह से होता है, HPV की वजह से होता है, ठीक है, HP ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसके बाद ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया था, ठीक है, ये भी इसकी एक एग्जांपल थी, बेरेटेसोफेगस था, उसके बाद ये रिवर्सिबल कब होता है, ठीक है, ये इसकी, ये MCQs हैं, जब स्ट्रेस को कम करेंगे तो रिवर्स कर सकते हैं, अगर ये स्ट्रेस मुसलसल है तो ये डिस्प्लेजिया से कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया जी डिस्प्लेजिया। उसके बाद हमारे पास है एप्लेजिया, एप्लेजिया में मैंने आपको बताया इज अ फेलियर ऑफ सेल प्रोडक्शन, सेल की प्रोडक्शन होती ही नहीं है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है उसके बाद वक्त सेल की जो प्रोडक्शन है वो होती नहीं है। इसमें मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी वो यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस थी, इसमें क्या था कि सिर्फ एक ही किडनी बन रही थी, ठीक है, किडनी क्या है, सिर्फ एक ही बन रही थी, दूसरी किडनी बनी नहीं है, यानी इसे हम कहते हैं रीनल एजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद हाइपोप्लेजिया था, ठीक है, अब हाइपोप्लेजिया क्या था, हाइपोप्लेजिया इज अ डिक्रीज इन सेल प्रोडक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस में जो हाइपोप्लेजिया यानी सेल की प्रोडक्शन कम हो गई थी, उस वो क्या करती है, रिजल्टिंग इन अ रिलेटिवली स्मॉल ऑर्गन, जो ऑर्गन का साइज है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल थी वो ये थी, स्ट्रीक ओवरी इन टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में जो स्ट्रीक ओवरी है, जब सेल की ग्रोथ ही कम हो रही है तो ये जो ऑर्गन है ओवरी जो है, इसकी जो इसका जो साइज है वो भी कम हो जाएगा, यानी साइज इसका क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं हाइपोप्लेजिया, ये इसकी एग्जांपल है और ये MCQs भी है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में स्ट्रेट ओवरी में क्या होता है, हाइपोप्लेजिया होता है, ठीक है, ये MCQs है। ये हमारे पास आज ये एप्लेजिया सेल अडेप्टेशन ये कंप्लीट हो गया, कि हम इसके बाद करेंगे सेल इंजरी, ठीक है, सेल इंजरी कैसे होती है, ठीक है, और उसमें उसकी सेल की डेथ कैसे होती है, ये हम सारे डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल रिवर्सिबल सेल इंजरी सारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।